जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सभी कैसे हैं? मैं परमेश्वर का दास पास्टर धर्मवीर आप सबका स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से आप और आपके परिवार वाले अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल पे देखा है कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरे प्रियो, इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, अपनी आत्मा और प्राण को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, ताकि परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोले, ताकि परमेश्वर आपके लिए एक ब्लेसिंग उतरे। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। जीवित और जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, तेरा दया वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ खुदा इनके ऊपर बना रहे यीशु के नाम में। और मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आएगा पिता। आज का वचन इनके लिए नई आशीष खोलेगा पिता। और मैं विश्वास करता हूँ खुदा कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया पिता। ये प्रार्थना हम प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम इस टॉपिक को समझेंगे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बड़ा हादसा हो गया है या हो चुका है। मेरे प्रियो, जो लोग प्रार्थनाएं कम करते हैं, या कोई बरसे पर है, या कोई एवांजलिस्ट है, या कोई प्रॉफिट है, या कोई पास्टर है, जो लोग प्रार्थनाएं कम करते हैं तो शैतान उन पे सीधा अटैक करता है, बीमारियों में और बीमारी बढ़ा देता है, उनको दुख दे देता है, उनके ऊपर रोग दे देता है। मेरे प्रिय, जो लोग प्रार्थनाएं कम करते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारे संकट आते हैं उनके जीवन में। परंतु आपको आज का वचन सुनना है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर कैसे देंगे, ये संकट ना आए। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है। और मैं परमेश्वर की दया से आपके लिए 3 वचन मैं पढ़वाऊँगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ इन वचन के द्वारा से आपके जीवन में 100 गुना फल आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन है यशायाह भविष्यद्वक्ता नबी की पुस्तक 59 का 1, 2 और 3 पद। हालेलुया। पहला पद है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके। मेरे प्रियो, जो यहोवा को हम अगर सच्चे दिल से हम पुकारेंगे, एक मन से हम पुकारेंगे, एक हृदय से हम पुकारेंगे परमेश्वर को, और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता भी है। क्योंकि परमेश्वर बहरा नहीं हो गया कि सुन ना सके। परंतु मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कपट करते हैं, लोभ करते हैं, लालच करते हैं, व्यभिचार करते हैं, और फिर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा तो शैतान हमारे ऊपर पे हादसा देती है, शैतान हमारे ऊपर पे बीमारी देती है, शैतान हमारे ऊपर पे अटैक करती है, शैतान हमारे ऊपर पे बहुत रोग देती है। हालेलुया। और शैतान हमको बढ़ने नहीं देती है। हालेलुया। हम शैतान की गुलामी में करते हैं। हालेलुया। कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, नशा कर रहा है, पता कर रहा है। हालेलुया। तो ये क्या है, ये बहुत सारे संकट आते हैं जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। अगर आप लोग परमेश्वर को अपने मन को खोलोगे, हृदय को खोलोगे, अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे, पवित्र करोगे, और परमेश्वर को पुकारोगे, और परमेश्वर से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करोगे, और परमेश्वर से बात करने की कोशिश करोगे, आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना करोगे, मन से प्रार्थना करोगे, दिल से प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपका उद्धार भी करेगा, आपके लिए आशीष भी देगा, आपके ऊपर कोई हादसा नहीं होने देगा, आपके ऊपर कोई संकट नहीं आने देगा, आपके ऊपर कोई भी दुख नहीं आने देगा। हालेलुया। ना भय ऐसा बहिरा हो गया कि सुन ना सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहिरा नहीं है कि सुन ना सके। मेरे प्रिय, दूसरा पद है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। किसके? तुम्हारे अधर्म के कामों के वजह से परमेश्वर अलग हो गया। हालेलुया। तुम भी अलग हो गए परमेश्वर से, और परमेश्वर भी अलग हो गया।
मेरे प्रियो, जब हम अधर्म के काम करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं, जो परमेश्वर को बुरा लगता है भाई हम करते हैं, तो परमेश्वर क्या है, हमसे अलग हो चुका था हमारे अधर्म के कामों के वजह से। और जो लोग परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की विधियों पर नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर उन्हें कोई भी आशीष नहीं देता है मेरे प्रियो। उनके ऊपर ऐसे ही दुख आते हैं, उनके ऊपर ऐसे ही हादसा होते रहते हैं, उनके ऊपर ऐसे ही संकट आते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे अधर्म के कामों की वजह से परमेश्वर हमसे अलग हो चुका है। अगर हमको परमेश्वर से रिलेशनशिप बनाना है, आप चाहते हैं परमेश्वर हमसे बातें करें, तो हमको क्या है, अधर्म के कामों को छोड़ना पड़ेगा। हमको हर एक प्रकार के पाप छोड़ना पड़ेगा, अपराध छोड़ना पड़ेगा, गुनाह छोड़ने पड़ेंगे, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, कपट छोड़ना पड़ेगा, नशा छोड़ना पड़ेगा, गुटखा छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर से रिलेशनशिप बना सकते हैं, हालेलुया, और अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, सबसे प्रेम करना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे ऊपर कोई भी दुख नहीं आने देता है। हालेलुया। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मौत तुमसे ऐसा छिपा, तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर का मौत छिप चुका है। अगर आप दूसरे पर दया करेंगे तो परमेश्वर आप पर दया करता है। आप अगर अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करते हैं। हालेलुया। अगर आप पाप करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, और पाप करते हैं तो परमेश्वर दूर हो जाता है और पाप करते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं। पाप करते हैं तो हमारी आत्मा चुरा लेते हैं हम। पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए मर जाते हैं। पाप करते हैं तो हम अंधकार में काबू रहते हैं। पाप करते हैं तो हम शैतान की गुलामी में रहते हैं। पाप करते हैं तो हम बढ़ नहीं पाते हैं। पाप करते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा में नहीं बढ़ पाते हैं। पाप करते हैं हम लोगों के लिए आशीष नहीं दे पाते हैं परमेश्वर की दया से। पाप करते हैं तो हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठ पाते हैं। और पाप करते हैं तो हमारी आत्मा भी मर जाती है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हमारा शरीर भी मर जाता है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और पाप करते हैं तो हम खुद अपवित्र हो जाते हैं। और पाप करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नरक की व्यवस्था करता है। उसमें आग के सिवा और कुछ नहीं है। नरक की झील में डाला जाता है। हमारी मृत्यु हो जाती है पाप करते हैं तो। हालेलुया। तो पाप जब हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे पास में रहेगा और परमेश्वर हमारी हर एक प्रकार की प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। तुम्हारे पापों के कारण उसका मौत तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि जब हम पाप करते तो परमेश्वर सुनेगा नहीं सुनेगा मेरे प्रियो। तीसरा पद कहता है कि क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से, हमारे हाथ क्या, हत्या से, और हमारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिल बातें निकलती है। मेरे प्रियो, अगर हम मसीह में आ चुके हैं, अगर हमारे मुंह से झूठी बात निकलती है, कुटिल बातें निकलती है, हम अधर्म के काम करते हैं, हम अपने हाथ से खुद को ही अपवित्र करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या है, दंड देता है, भारी दंड देता है। अगर आप चाहते हैं तो ये हादसा रुक जाए, तो आपको इन सारे प्रकार के पापों को छोड़ना पड़ेगा और अपनी आत्मा और परमेश्वर के सामने समर्पित करना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और ऐसा दुख नहीं मिल पाए। हालेलुया। ऐसा हादसा नहीं होने पाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छा समझ में आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग और धर्म की खोज करें तो सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए दी जाएंगी। अगर आप परमेश्वर के स्वर्ग और धर्म की खोज करेंगे तो सारी वस्तुएं आपके लिए दे दी जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले लोग बड़े बड़े काम करेंगे। जिसके पास ज्ञान है वे बड़े बड़े काम करेंगे। जिसके पास सामर्थ्य है वे बड़े बड़े काम करेंगे। और आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं होगा, आपके पास कोई परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहेगा, आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो तो हमारी ग्रोथ होने पाए और हमारे परिवार में शांति आए, तो परमेश्वर के लिए अपने मन को खोलना पड़ेगा मेरे प्रियो। अपने मन को, अपने अधर्म के कामों को छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए दसवांश देना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का राज
एक बीज के समान है। जो बीज बोया जाता है वो ही फलता है, वो ही बड़ा पेड़ बनता है मेरे प्रियो। अगर मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के लिए बीज बोना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए ऑफरिंग देना पड़ेगा, बीज परमेश्वर के लिए अपने समय का बलिदान देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा आपके लिए, परमेश्वर के हज़ूर में बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के निकट में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के समय निकालना पड़ेगा। अगर आप निकट में जाओगे तो परमेश्वर आपके निकट में जाएगा। अगर आप परमेश्वर से बातें करेंगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की आज्ञा को, विधियों को मानेंगे तो परमेश्वर आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। हालेलुया। ठीक है, आप अपने यीशु आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। जीवित और जिंदा खुदा परमेश्वर, इन सब पर तू दया करना पिता। आप दया करने वाले परमेश्वर यहोवा पिता, मैं विश्वास करता हूँ तेरा दया वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, सामत वाला हाथ खुदा इनके ऊपर बना यीशु के नाम है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हम प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सभी को।